नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करंटोनॉमिक्स में, जहां हम आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड कराते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हम रोज आपसे सवाल पूछते हैं और उनका जवाब हम अपने अगली वीडियो में जरूर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और शेयर कर दिया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। चलिए चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर ई बुक। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने महान पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर बी लाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 2 मई 2020 को नई दिल्ली में ई बुक प्रोफेसर बी लाल इंडिया डिस्कवर्ड का विमोचन किया। पुरातत्वविद प्रोफेसर ब्रज बस्ती लाल का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बंडौरा गांव में 2 मई 1921 को हुआ था। यह पुस्तक एक शताब्दी विशेष संस्करण है जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। यह पुस्तक संस्कृति मंत्रालय की पुरातत्व के क्षेत्र में उनके बेशुमार योगदान को संस्कृति मंत्रालय की ओर से एक सम्मान के रूप में है। प्रोफेसर लाल को सन 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने, जो कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं, इन्होंने महान पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर बी लाल के शताब्दी वर्ष पे ये बुक लॉन्च की और प्रोफेसर बी लाल थे पुरातत्ववेत्ता। चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है ई-कोव-सेंस बायोसेंसर। हैदराबाद स्थित अंतरराष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक पोर्टेबल डिवाइस ई-कोव-सेंस विकसित किया है जो लार के नमूनों से सेंसर द्वारा नोवेल कोरोना वायरस एंटीजन का पता लगाता है। बायोसेंसर नमूना केवल 20 माइक्रोलीटर्स का उपयोग करके 30 सेकंड के भीतर लार में कोरोना वायरस एंटीजन की उपस्थिति का पता लगाता है। वर्तमान में बायोसेंसर का उपयोग दुनिया भर में मादक एवं विषाक्त पदार्थों का पता लगाने के लिए किया जाता है और संक्रामक रोगों का पता लगाने के लिए यह एक विश्वसनीय उपकरण है। चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है द सरस कलेक्शन। सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर द सरस कलेक्शन का शुभारंभ किया गया। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक सहयोगी पहल है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय, अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक सहयोगी पहल है। सरस संग्रह ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए दैनिक उत्पाद को राज्य के खरीदारों तक पहुंचाने के लिए बाजार उपलब्ध कराता है और दैनिक उत्पाद 5 श्रेणियों में सूचीबद्ध किए गए हैं। पहली है हस्तशिल्प, दूसरी हथकरघा, तीसरा है कार्यालयों में इस्तेमाल होने वाले सामान, चौथा है किराना और पेंट्री, पांचवा है व्यक्तिगत देखभाल और साफ सफाई। तो ये 5 श्रेणियां हैं। इस श्रेणियों के जो दैनिक उत्पाद है वो राज्य सरकारों के खरीदारों तक पहुंचाने के लिए ये मार्केट प्लेस उपलब्ध कराता है। कौन? द सरस कलेक्शन। चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर। एक पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। टावर का उपयोग उच्च संक्रमण ग्रस्त क्षेत्रों में रसायन मुक्त और तेजी से कीटाणु शोधन के लिए किया जा सकता है। यूवी ब्लास्टर कंप्यूटरों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, प्रयोगशालाओं और कार्यालय में गैजेट्स के अन्य रूपों जैसे तकनीक सतहों के कीटाणु शोधन में सहायक होगा। ये ऐसी वस्तु है जो रासायनिक विधियों के माध्यम से कीटाणु शोधन के लिए उपयोगी नहीं है। यह उत्पादन उन क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त नहीं है जहाँ लोगों के बड़े प्रभाव जैसे महानगरी, हवाई अड्डा, शॉपिंग मॉल, होटल, कारखाने और कार्यालय आदि हैं। तो पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर ये विकसित किया है DRDO ने और ये कंप्यूटरों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, प्रयोगशालाओं आदि गैजेट्स के तकनीकी सतहों को क्लीन करता है, कीटाणु शोधन का कार्य करता है। तो DRDO क्या है? DRDO है डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। इसके प्रमुख हैं इस समय जी सतीश रेड्डी। चलिए चलते हैं हमारे अगले स्लाइड की तरफ, जो कि है आइसोलेटेड नॉट अलोन अभियान। एवॉन ने घरेलू हिंसा से बचे लोगों का समर्थन करने के लिए #आइसोलेटेड नॉट अलोन अभियान शुरू किया है। एवॉन ने इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए 3 NGO शक्तिशालिनी, एवॉन स्वयं और फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया FPAI के साथ सहयोग किया है। एवॉन द्वारा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई पहल शुरू की गई है जो अपने साथी के साथ घरेलू दुर्व्यवहार पीड़ितों के संरक्षण, बचाव और पुनर्वास के लिए एक गैर लाभकारी संगठन NGO का काम करता है। तो एवॉन ने #आइसोलेटेड नॉट अलोन अभियान जो शुरू किया है वो किस लिए है? वो है घरेलू हिंसा से बचने के लिए।
चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है गुट निरपेक्ष आंदोलन का आभासी शिखर। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी अजरबैजान गणराज्य द्वारा की गई है। अजरबैजान की राजधानी है बाकू और यहाँ जो मुद्रा चलती है वह है मनत। गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष और अजरबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इल्हाम अलीयेव हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का विषय यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 था। इस सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने और वैश्विक महामारी से निपटने के लिए विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयासों को गति देना था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की मेजबानी किस देश ने की? अजरबैजान गणराज्य ने की और यही इस समय इस आंदोलन गुट निरपेक्ष आंदोलन ये समूह है उसके अध्यक्ष हैं और अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव। इस वर्ष इसकी थीम थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। उससे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसमें 120 सदस्य देश हैं, जिसमें से 17 ऑब्जर्वर और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आईआईटी हैदराबाद और न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ साझेदारी। आईआईटी हैदराबाद एक उद्यम परिस्थिति तंत्र बनने और उद्यम के लिए वैश्विक नेटवर्क स्थापित करने के लिए हांगकांग की वित्तीय फर्म न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ साझेदारी करेगा। फर्म के टोक्यो और सिंगापुर के कार्यालय भी हैं। समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार और उस्मायन को बढ़ावा देना है। समझौता ज्ञापन और आईआईटी हैदराबाद के निदेशक प्रोफेसर बीएस मूर्ति और न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ रिगेकी उसकी द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से आईआईटी हैदराबाद के परिसर में एक कार्यशाला स्थापित की जाएगी। तो आईआईटी हैदराबाद और न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट का एक एमओयू हुआ है। वो किस लिए हुआ है? उद्यम के लिए वैश्विक नेटवर्क स्थापित करने के लिए। चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है शहरी रोजगार गारंटी योजना। हिमाचल सरकार की राज्य सरकार मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करेगी। योजना के तहत राज्य में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो राज्य में कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार ने भवन और अन्य संनिर्माण काम कार्डबोर्ड के तहत पंजीकृत लगभग 1 लाख श्रमिकों को 2000 रुपए प्रदान किए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत लोगों को 120 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जो कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित इलाके हैं उन इलाकों में। हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। ये दोस्तों चलते हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नए प्रमुख। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को 1 मई 2020 को आर्मी ट्रेनिंग कमांड आर्ट्रैक के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हें पहले आर्मी वॉर कॉलेज सी कमांडेंट एक प्रतिष्ठित शिक्षण प्रतिष्ठान और भारतीय सेना के थिंक टैंक के रूप में कार्य किया है। इससे पहले वह सेना मुख्यालय में महानिदेशक परिप्रेक्ष्य योजना के रूप में सेवारत थे। आर्ट डिफेंस ऑफ सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद, नेशनल डिफेंस नई दिल्ली के ये पूर्व छात्र हैं। राज शुक्ला आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नए प्रमुख बनाए गए हैं। ये चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है पुलित्जर पुरस्कार। जम्मू कश्मीर के 3 फोटो पत्रकारों डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद ने फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2020 जीता है। जो पुरस्कार न्यू एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस एपी के लिए काम करते हैं। पुरस्कार के प्रशासक डाना कैनेडी द्वारा पुरस्कार की घोषणा की गई थी। पत्रकारिता में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालातों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने के लिए दिया गया है। आर्टिकल 370 हमें पता है जम्मू कश्मीर पे लगाया गया था, जो कि जुलाई में हटा दिया गया था। उसी समय कश्मीर के जो हालात थे उसे इन्होंने तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया था और उसी के लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। अब यह एक यूनियन टेरिटरी हो गई, पहले यह एक राज्य हुआ करता था, इसीलिए हर यूनियन टेरिटरी में उपराज्यपाल प्रमुख होते हैं। तो यहाँ के उपराज्यपाल बनाए गए हैं जीसी मुर्मू। जम्मू कश्मीर राज्य की हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश बनाई गई हैं गीता मित्तल। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि गरुड़ पोर्टल।
गवर्नमेंट अथॉराइजेशन फॉर रिफिलिंग यूजिंग ड्रोन। गरुड़ पोर्टल को नागरिक उड्डयन के सहयोग से लॉन्च किया गया है। वेबसाइट को कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए सरकार की एजेंसियों शर्त रूप से फास्ट ट्रैकिंग छूट में सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। यह सरकार को कोविड-19 के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा और अन्य देशों को में लागू करेगा। गरुड़ पोर्टल नागरिक उड्डयन के सहयोग से लॉन्च किया गया है और ये कोविड-19 से संबंधित कार्यों के फास्ट ट्रैकिंग के लिए शुरू किया गया है। गरुड़ का फुल फॉर्म यहाँ याद कर लीजिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट अथॉराइजेशन फॉर रिफिलिंग यूजिंग ड्रोन। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। भारतीय अमेरिकी अशोक माइकल पिंटू के लिए अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जो कि है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें 2 वर्षों की अवधि के लिए 4 मई 2020 को RBI के अमेरिकी वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया था। भारतीय अमेरिकी अशोक माइकल पिंटू को IBRD के संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। IBRD की बात हुई है तो हम देख लेते हैं। IBRD का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और 189 इसमें कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। ये बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस 2020 का विषय है एनफ अस्थमा डेथ्स। प्रतिवर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष यह 5 मई को मनाया जाएगा। अस्थमा के लिए वैश्विक पहल GINA द्वारा अस्थमा के प्रभावित लोगों के लिए जागरूकता, देखभाल और समर्थन बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। पहला विश्व अस्थमा दिवस 1998 में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है समुद्र सेतु ऑपरेशन। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान शुरू किया है। समुद्र सेतु यानी कि सी ब्रिज भारतीय नौसैनिक जहाज जलस्व एक अन्य जहाज के साथ मालदीव गणराज्य में बंदरगांव में प्रवेश कर रहा है। इस ऑपरेशन के पहले चरण में 8 मई 2020 से भारतीय नागरिक का निकासी अभियान शुरू होगा। देश से कुल 1000 लोग को निकालने की योजना है। निकाले गए लोगों को केरल और कोच्चि में विस्थापित किया जाएगा। राज्य अधिकारियों की देखरेख में उन्हें सौंपा जाएगा। भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु अभियान शुरू किया है, या सी ब्रिज आप इसे बोल सकते हैं। इसमें भारतीय नौसैनिक जलस्व और एक अन्य जहाज के साथ मालदीव गणराज्य में प्रवेश कर रहे हैं। मालदीव की बात हुई है तो हम देख लेते हैं। मालदीव की राजधानी है माले और यहाँ जो करेंसी चलती है वो मालदीवियन रुपया है। इसमें कितने लोगों को निकाले जाने की योजना है, ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है यूनेस्को टर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020। कोलंबिया खोजी पत्रकार जेनेथ बेदोया लीमा को यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। स्वतंत्र मीडिया पेशेवरों के अंतर्राष्ट्रीय जूरी के आधार पर चुना गया है। यूनेस्को गिलार्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 को मनाए जाने वाले विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। इस बार का यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसे मिला है, तो ये जेनेथ बेदोया लीमा कोलंबिया के पत्रकार हैं। आगे बढ़ते हमारे अगले स्लाइड की तरफ, जो कि है पैसा बोलेगा और भारत पे बैलेंस ऐप। भारत पे ने कोविड-19 महामारी में फोन को छुए बिना लेन देन और बैलेंस का उपयोग करने के लिए खाता धारकों के लिए 2 वॉइस आधारित एप्लीकेशन बोलेगा और भारत पे बैलेंस शुभारंभ किया है। पैसा बोलेगा ऐप का बटन है जो लेन देन के लिए वॉइस अलर्ट प्रदान करता है। दुकानदार अपने भारत पे त्वरित प्रतिक्रिया के माध्यम से प्राप्त भुगतानों के लिए त्वरित पुष्टि प्रदान करेगा। भारत पे बैलेंस दुकानदारों को दैनिक QR संग्रह का एक एकल स्नैपशॉट प्रदान करेगा। 12% ब्याज में शेष राशि और ऋण सीमा देता है। पैसा बोलेगा और भारत पे बैलेंस ऐप भारत ने कोविड-19 महामारी में फोन को बिना छुए लेन देन के लिए शुरू किया है। चलिए चलते हैं हमारे अगले स्लाइड की तरफ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। अब हम उन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं जो हमने कल आपसे पूछे थे। तो सैयाजी गायकवाड़ द महाराजा ऑफ बड़ौदा पुस्तक के लेखक हैं उमा बाला सुब्रमण्यम। ADB द्वारा भारत को दिया गया ऋण कितना है, 1.5 बिलियन डॉलर। चलिए देखते हैं हमारे बचे हुए 2 क्वेश्चन। इंजेन्यूटी क्या है, यह है नासा के मंगलयान का नाम। विश्व स्तर पर दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो का नाम क्या है, दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो सिटकॉम द बिग बैंग थियरी बन गया है और पहला है रामायण। दोस्तों ये थे हमारे कल के क्वेश्चन जिनके आज हमने आंसर दिए। अब हम आज के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा।
यामिनी राय कौन थी? गीतकार, तबला वादक, लेखक या चित्रकार? कश्मीर में किसको जीआई टैग दिया गया? पश्मीना शॉल को, केसर को, ट्यूलिप फूल को, खाओ चावल? चलिए देखते हैं हमारे और क्वेश्चंस क्या हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, खगोल विज्ञान दिवस वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? कैशलेस बीमा प्रीमियम शुरू किया गया? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आप इनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं और आपको कितनी और मेहनत की जरूरत है। तो आप अपना आकलन इससे खुद ही कर सकते हैं। और आप अपने सुझाव हमें जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सुझाव और सुधार चाहते हैं। हम उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।